हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेव लाइफ यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है हाउ टू डेवलप ए प्रोफेशनल नेटवर्कर बिजनेसमैन एटीट्यूड एंड स्किल। किस प्रकार से हमारे अंदर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बिजनेसमैन एटीट्यूड एंड स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के बाद में अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना बहुत जरूरी है। अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए अपने अंदर अपडेशन और चेंजेस करने की तैयारी हमें हमेशा रखना पड़ेगा। 8 इंपॉर्टेंट जगह पे अगर हम हमारे अंदर चेंजेस और अपडेशन करने की तैयारी रखेंगे तो हम भी एक जेन्युइन प्रोफेशनल नेटवर्कर बिजनेसमैन बन सकते हैं। तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा करियर की सफलता और सक्सेस की है शुरुआत हो सकते हैं। इसलिए हमें चेंजेस करने की तैयारी रखना पड़ेगा प्रोफेशनल बनने के लिए। वो 8 कौन सा पॉइंट है, कहां पे हमें चेंजेस और अपडेशन करना है, उस पॉइंट के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बिलीव एंड प्राउड। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम आने के बाद में हमें हमारा प्रोफेशन को लेके और अपने अंदर एक विश्वास और प्राउड फील करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री में आने के बाद में इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूं, ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किसी ने उनको पूछ लिया है आप क्या काम करते हो, वो कभी भी आई एम ए नेटवर्किंग प्रोफेशनल ये बोलने के लिए उनको शर्म आते हैं। उसकी वजह से वो इंडस्ट्री से वो कभी पैसा नहीं कमा पाते हैं। आज हम देखिए मार्केट में कोई भी प्रोफेशन हम लेंगे तो हमें एक डिग्री मिल जाते हैं। वो डिग्री मिलने के बाद में वो डिग्री का अगर हमें जॉब हो या ना हो, कमाई हो या ना हो, हम तो प्राउडली बोलते हैं आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए एडवोकेट। तो वहां पे आप डिग्री लेके आप प्राउडली बोलते हैं, इनकम हो या ना हो उसके बावजूद भी। उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के बाद में आपका प्रोफेशन को लेके आपको प्राउड फील होना चाहिए। आपको प्राउडली बोलने की तैयारी रखना पड़ेगा। एक विश्वास जिसके अंदर है वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री को लेके प्राउडली बोल सकता है। सबसे पहले इंडस्ट्री को लेके बिलीव आपके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद में नेटवर्किंग इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव डेवलप करेंगे तब जाके आप प्राउडली बोल सकते हो आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। तब जाके आपके साथ में लोग एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए बिलीव और प्राउड हमें हमारा इंडस्ट्री को लेके फील करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे बिजनेस है, यहां पे आपका हर एक रिलेशन को आप रिवेंट कर सकते हो और उसमें एक मजबूती ला सकते हो। हर एक रिलेटिव को आप मदद कर सकते हो इस इंडस्ट्री के माध्यम से। उसके लिए आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका जितने भी पुराना नया जितने भी रिलेशन हो उन सारे लोगों के साथ में आपको एक मजबूत रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा और हमेशा उनके साथ में बातचीत करते रहना पड़ेगा। अचानक जाके किसी से बात ना करें, हमेशा उनके साथ में एक कांटेक्ट क्रिएट करके रखें और तब जाके वो लोग आपके बातों पे बिलीव रखेंगे और आपके बिजनेस में आपके साथ में एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग, यहां पे आपका ब्लड रिलेशन को भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा और नया नया कांटेक्ट क्रिएट करते हुए आपको नया रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप पे ही पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन चलता है। तो यहां पे रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये कला हमारे अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, क्रिएट एंड न्यू कॉन्टैक्ट्स।
यहाँ पे हर दिन आपको नया नया कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा और नया नया फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, और ये फ्रेंड्स और ये कॉन्टैक्ट आपका बिजनेस के लिए, आपका ग्रोथ के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, जो हमारे देश में तो लोगों की कमी नहीं है और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी का भी जरूरत है। उन सारे लोगों को आप इस इंडस्ट्री में लाने के लिए सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट आपको नया नया क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करके आपको रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उनके साथ में एक मजबूत रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करके उनके साथ में रिलेशनशिप अगर बिल्ड करेंगे तो वो न्यू कॉन्टैक्ट भी आपका बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग, करियर ग्रोथ के लिए आपको काम आ सकते हैं। नंबर 4, स्टे पॉजिटिव। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे खुद पॉजिटिव रहने की कलाकारियों को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट में हमें मिल जाएंगे तो हमारा बिजनेस को लेके हमें कुछ नेगेटिव करने की बातें बताने के लिए दुनिया भर के लोग खड़े हैं, और हमारे घर के भी लोग कभी कभी हमें नेगेटिव बनाने के लिए इस इंडस्ट्री को लेके तैयार बैठते हैं और करते भी हैं, और वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव माहौल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ पॉजिटिविटी डेवलप करने की आदतें आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा डेवलप करना पड़ेगा, और एक सेल्फ मोटिवेशन, एक सेल्फ पॉजिटिविटी आपको हमेशा रखने की तैयारी रखना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आपका टीम को आप पॉजिटिव बना सकते हो और आपका टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप खुद नेगेटिव रहेंगे तो आपका टीम भी आपके साथ साथ में नेगेटिव रहेंगे, इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको डेवलप करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारा सफलता के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। नंबर 5, एक्शन ओरिएंटेड। बहुत सारे लोग मार्केट में हमें मिलते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं बनना है, हमें बातों के साथ साथ में एक्शन ओरिएंटेड काम भी करना बहुत जरूरी है। हमें करके दिखाने वाला बनना पड़ेगा। हम जो भी बातें करते हैं उसको करके निभाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका बातों पे भरोसा नहीं रखता है। जब आप करके दिखाते हो, उन सारे बातों को, उन सारे कामों को फॉलो करने के लिए लाखों लोग मिल जाएंगे। इसलिए बातें कम, काम ज्यादा करना चालू कीजिए, तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतिहास बना सकते हो, आपका सफलता क्रिएट कर सकते हो। आपका सफलता देखे आपका बहुत सारे फॉलोवर बन सकते हैं। इसलिए एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करना जरूरी है। नंबर 6, लिसनिंग हैबिट। एक नेटवर्कर को सबसे इंपॉर्टेंट एक आदत बनाना बहुत जरूरी है, लोगों को सुनने की आदत। नेटवर्क मार्केटिंग पब्लिक ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोगों को जब हम मिलेंगे, सबसे पहले उन्हें सुनने की आदत हमारे अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा लोगों को सुनोगे, उतना ज्यादा उनका प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर पाओगे। सुने बिगर प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए लिसनिंग हैबिट हमारे अंदर डेवलप करना जरूरी है। आप जितने ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा आपका कैपेसिटी बढ़ेगा प्रॉब्लम हैंडलिंग का और सॉल्विंग का। इसलिए लिसनिंग हैबिट्स हमारे लिए और नेटवर्किंग करियर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट हैबिट्स है लिसनिंग हैबिट्स। नंबर 7, कम्युनिकेशन स्किल। एक नेटवर्कर एक बेटर कम्युनिकेटर होना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपका प्रोजेक्ट को लेके, आपका प्रेजेंटेशन को लेके, आपका प्रोडक्ट को लेके आपको प्रॉपर वे पे कम्युनिकेट करने की आदतें और जानकारियां आपके पास होना चाहिए। उसके लिए अपने आप में डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। एक बेटर कम्युनिकेटर हमेशा एक लिसनर होता है, एक रीडर होता है, और हर बातों को कहीं से भी उसको नॉलेज मिलता है वो सब कुछ लेने की तैयारी रखता है। जितना आप अंदर डालोगे उतना ही आप बाहर दे पाओगे। यानी इनपुट जितना बढ़िया रहेगा उतना ही बेटर आउटपुट निकलेगा। इसलिए बेटर
बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको लिसनिंग हैबिट्स और रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है। और इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यहां प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने लोगों से सीख सकते हो और बहुत सारे किताबें मार्केट में अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर। उसके अलावा और दुनिया में, इस दुनिया के हर एक प्रकार के लोग आपको सिखाने के लिए रेडी है और उनको सुनने की तैयारी रखेंगे, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। इन सारे चीजों से, इन सारे जगहों से आप एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये सारे नॉलेज को प्रॉपर यूज करके आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर आप प्रॉपरली वर्क करेंगे, आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक बेटर कम्युनिकेटर नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास बना सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को जब इंप्रेस कर पाओगे आपका बातों पे, तब जाके लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें एक बेटर कम्युनिकेशन अपने अंदर डेवलप करना जरूरी है, एक बेटर कम्युनिकेटर बनना जरूरी है। नंबर 8, मैनेजमेंट स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक पब्लिक ओरिएंटेड सेक्टर है। यहाँ पे हमें हमारा खुद का नेटवर्क बनाना पड़ता है और नेटवर्क में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोगों का एक टीम बनता है। इस टीम में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग वातावरण से, अलग अलग माहौल से आया हुआ बहुत सारे लोग आपके टीम में एसोसिएट रहेंगे। सबका विचार एक जैसा नहीं रहेगा, सब अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, और उनको मैनेज करने की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मैनेजमेंट स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस। जितना ज्यादा पेशेंस आपके अंदर रखोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। क्योंकि पब्लिक ओरिएंटेड सेक्टर में जो लोगों को मैनेज करना ही बहुत कठिन काम होता है, उस मैनेजमेंट स्किल अगर आप आपके अंदर डेवलप करेंगे तो 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस और सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस के लिए मैनेजमेंट स्किल के ऊपर आप काम करेंगे तो 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक सफल नेटवर्कर बन सकते हो। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सक्सेस के लिए प्रोफेशनल नेटवर्कर बिजनेसमैन एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल बिजनेसमैन एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री को लेके ट्रस्ट और बिलीव रखना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ट्रस्ट और बिलीव जिन्होंने डेवलप किया, वही 100% नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनता है। आप भी बनना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल, तो आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यू विल फॉलो द सिस्टम, देन सक्सेस एंड पब्लिक फॉलो यू। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।